आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने उस दौर में इतिहास बदल दिया जब एक औरत का किताब को छूना तक गुनाह माना जाता था। ये कहानी है सावित्रीबाई फूले की, जिन्हें हम आधुनिक भारतीय शिक्षा की जननी भी कहते हैं। चलिए उनकी इस हैरान कर देने वाली यात्रा को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे समाज के बारे में जहां लड़कियों और पिछड़े तबकों के लिए ज्ञान के सारे दरवाजे बंद थे। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई बस कुछ खास लोगों का ही हक मानी जाती थी, और एक औरत, उसका तो किताब छूना भी पाप था। मतलब हम सचमुच एक अंधकार की युग की ही बात कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जो दमनकारी रिवाजों और भेदभाव की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ऐसे में किसी लड़की का स्कूल जाने का ख्याल भी नामुमकिन सा था। और फिर उसी घने अंधेरे के बीच एक चिंगारी भड़की। एक महिला ने फैसला किया कि वो इन सारे नियमों को चुनौती देंगी। उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने हाथ में किताब उठाई। देखिए, ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। ये उस महिला की कहानी का आगाज़ था जो आगे चलकर भारत की पहली महिला टीचर बनने वाली थी। जी हाँ, वो थी सावित्रीबाई फूले। यही वो नाम है जो इस महान उपाधि के साथ इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने सिर्फ खुद ही पढ़ना लिखना नहीं सीखा, बल्कि शिक्षा के इस मशाल को दूसरों तक पहुंचाने का भी जिम्मा उठाया। और उन्होंने जो कर दिखाया वो सच में ऐतिहासिक था। साल 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर भारत का पहला ऐसा स्कूल खोला जो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी दलितों और वंचितों के लिए था जिन्हें सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया था। और ये तो बस एक शुरुआत थी, पता है, अगले कुछ ही सालों में उन्होंने ऐसे 18 और स्कूल खोले। लेकिन ये रास्ता फूलों से भरा नहीं था। जाहिर है, जब आप समाज के ढर्रे को चुनौती देते हैं तो समाज आप पर हमला करता है। सावित्रीबाई को भी बहुत ज़बरदस्त विरोध और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी हिम्मत देखिए। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे। पर इन हमलों के जवाब में उन्होंने क्या किया पता है? वो अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर पढ़ाना शुरू कर देती थीं। उनका संकल्प हर हमले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। तो सवाल उठता है कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत उनमें आती कहाँ से थी? वो कौन सी सोच थी जो उन्हें हर रोज़ लड़ने की प्रेरणा देती थी? उनके लिए ये सब एक बुनियादी विश्वास पर टिका था। उनके कहे शब्द आज भी उतने ही सच और ताकतवर हैं। उन्होंने अपने पूरे मिशन का निचोड़ बस एक लाइन में कह दिया था, एक ऐसा विचार जो उनकी हर लड़ाई को दिशा देता था। ज्ञान ही असली ताकत है। सावित्रीबाई ये बात बहुत गहराई से समझती थी कि सच्ची आज़ादी और एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही आ सकता है। ज्ञान ही वो औजार है जो दमन की जंजीरों को तोड़कर एक बेहतर कल बना सकता है। और इसी ताकत का इस्तेमाल उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में भी किया। सावित्रीबाई फूले की कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आखिर एक इंसान का साहस क्या कुछ बदल सकता है? उनकी विरासत हमें यही दिखाती है कि एक अकेला मजबूत इरादा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है और घने से घने अंधेरे को चीरकर ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है।